कहते हैं रावण की मृत्यु के साथ ही लंका की सुनहरी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन क्या रावण की मौत के बाद लंका खत्म हो गई थी या फिर किसी ने उस पर फिर से राज किया? आज हम जानेंगे। रावण के बाद लंका का क्या हुआ? जब श्री राम ने रावण का वध किया तो लंका खंडहर में नहीं बदली, बल्कि भगवान राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। श्री राम ने कहा था, विभीषण, अब तुम इस स्वर्ण नगरी को धर्म के मार्ग पर चलाओ। और इस तरह लंका में सत्य और धर्म का शासन शुरू हुआ। विभीषण ने रावण की लंका को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे फिर से सजाया। उन्होंने सोने के सिंहासन पर बैठकर लंका को धर्मराज्य बनाया। लंका का राजा बनने के बाद भी विभीषण ने श्री राम के साथ मित्रता बनाए रखी और वर्षों तक जीवित रहे। कहा जाता है कि उनको भगवान श्री राम ने अमृत का वरदान दिया था। इसलिए कुछ ग्रंथों में लिखा है कि विभीषण आज भी जीवित हैं और लंका की रक्षा करते हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ लंका में फिर बदलाव आया। विभीषण के बाद लंका पर कई राजाओं ने शासन किया। कुछ कहते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद के वंशजों ने फिर से सोने की लंका की सत्ता पाई, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं में लिखा है कि सोने की लंका धीरे धीरे समुद्र में डूब गई और उसका वैभव इतिहास बन गया। आज की श्रीलंका वही लंका नहीं मानी जाती जो रावण की थी, लेकिन राम सेतु और लंका की गुफाएं अब भी उस पुराने युग की कहानियां बयां करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रावण का महल अब भी समुद्र के नीचे मौजूद है। वही सोने की दीवारें, टूटे महल और वो सिंहासन जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। तो क्या रावण की सोने की लंका सच में डूब चुकी है या वो अब भी कहीं छिपी है समय के पर्दे के पीछे? ये रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझेगा ही नहीं, क्योंकि लंका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो एक कहानी थी, सत्ता की, स्वर्ण की और पाप की।